अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे एक बड़ा गुनाह हुआ था कि मैं शादी से पहले हामला हो गई थी और ये बात अम्मा को मालूम ना थी जब उन्होंने मेरी शादी अपने ही भांजे से करवा दी। शुक्र था वो दूसरे मुल्क में रहता था जब मैंने चुपके से बेटा जना और कचरे में फेंक आई। अभी मैं घर में दाखिल ही हुई थी, मेरी सास मेरे पास आई और मुझे बोला, सुनते ही क़यामत टूट गई कि मेरी माँ मेरी शादियों की तैयारी में लगी हुई थी। मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा और अम्मा ने सोचने का वक्त भी ना लिया और हाँ कर दी। मैं अम्मा से बात करना चाहती थी, इन्हें बताना चाहती थी कि मैंने शादी से पहले ही बहुत बुरा गुनाह कर लिया है और मैं हामला हो गई थी। यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी जिसने मुझसे शादी का वादा किया हुआ था और इस वादे के महारे में आंखें बंद करके इसके साथ हर जगह चली जाती थी। और एक दिन मुझसे गुनाह हो गया, मैंने इस लड़के को शादी के लिए कहा मगर वो मुकर गया और फरार हो गया। मेरी करीबी सहेली को इस बात का पता था। अगर तेरी शादी होने वाली है अम्मा को कुछ मत बताना, शादी के बाद मौका देखकर इस बोझ से निजात हासिल कर लेना। मुझे मशवरा अच्छा लगा, इसलिए अम्मा के भांजे से शादी कर ली। शुक्र था कि वह शादी के चंद दिनों बाद ही बैरून मुल्क चला गया और जितने दिन वो यहाँ रहा मेरा इससे आमना सामना ना हुआ। निकाह के बाद ही वो दोस्तों के साथ घूमने निकला और वहीं से बाहर चला गया। मैं शादी के कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि वक्त ज्यादा हो गया है, अबॉर्शन करवाया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं परेशान हो गई, अगर खाला को पता चलता तो वह मुझे घर से निकाल देती या शायद मेरी जान ही ले लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मेरी खाला को मुझ पर शक था। मैंने झूठ मूठ खाला से लड़ाई की और नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। खाला अपने कमरे में ही रहती और तस्बीह पढ़ती रहती। उसके घुटनों में दर्द था, सीढ़ियां उतरकर नीचे नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं आराम से अपने दिन पूरे करने लगी। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी खाला मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, मगर चूंकि चोर मेरे अंदर था इसलिए मुझे लगा कि यह वहम है। मेरा शौहर तो मुझे परदेश जाकर जैसे भूल ही गया, मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई थी, मैं नीचे वाले पोर्शन में आज़ादी से रह रही थी। कभी कभी अम्मा के पास घंटे 2 घंटे के लिए हो आती ताकि इसे शक ना हो। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता तो मेरी सहेली मेरे साथ जाती और वहां खुद को मेरी नंद बताती। जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी उस दिन सास को कहा कि मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ, 3-4 दिन बाद आऊंगी। घर से मैं सहेली के साथ अस्पताल गई, मेरा बेटा पैदा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत था लेकिन मैं इसे पास नहीं रख सकती थी। 2 दिन अस्पताल में रहकर घर आने लगी तो रास्ते में ही चुपके से बच्चे को कचरेदान में फेंक कर चली आई। अभी घर आई थी कि मेरी सास नीचे उतरती दिखाई दी। मेरे पास आकर कहने लगी, तुम तो बच्चा पैदा करके इसे फेंक आई हो। ये सुनते ही मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। सास को कैसे पता चला? ये सब मैंने अपनी तरफ से प्लान की थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पीछे से अम्मा की आवाज आई, अपा मैं बच्चे को ले आई हूँ, ये बदबख्त बच्चे को फेंक देगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं झटका खाकर पलटी, गोया मेरी माँ भी सब जानती थी। मैं बेयकीन थी। मेरी माँ आगे बढ़ के कहने लगी, तेरी दोस्त ने पहले दिन ही मुझे सब बता दिया था। दिल तो चाह रहा था कि तुझे तेरे गुनाह समेत उसी दिन जमीन में दफन कर देती जिस दिन तेरी हकीकत का इल्म हुआ, लेकिन शुक्र अदा किया कि तेरी खाला ने मुझे वक्त पर रोक लिया और अपने बेटे का रिश्ता पेश करके मेरी और तेरी इज्जत का भरम रख लिया, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। तुझ पर जहर इसलिए नहीं किया कि तुझे रुखसत करना जरूरी हो गया था। खाला कहने लगी, लाओ ये बच्चा मुझे दो, इसे कुछ दिन मैं संभाल लूंगी, क्योंकि जब अपने शोहर की हकीकत मालूम होगी ये बिस्तर से लग जाएगी, सदमा पहुंचेगा इसे। अम्मा ने मुझे बताया कि खाला का वो बेटा जिससे मेरी शादी हुई है वो जहनी मजूर है और उसका जहन अभी बच्चों वाला है। खाला ने लोगों के सामने अपने जहनी बीमार बेटे की शादी करवा कर इसे बाहर भिजवा दिया। खुद मेरा बच्चा होने का इंतजार करने लगी ताकि लोगों को यही लगे कि ये मेरी और मेरे शौहर की औलाद है। पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं था कि खाला का बेटा पागल है। खाला ने कहा, मैंने अपनी बहन की इज्जत बचानी थी, बचा ली। अब तुम्हें भी फैसला करना होगा कि तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओगी या मेरे बेटे की बीवी बन के रहोगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो उसने मुंह मोड़ लिया और मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मेरे पास कोई और हल नहीं था, मैं अपनी जिंदगी अपने मजूर शौहर के साथ गुजारूंगी।
کیونکہ یہی میرے گناہ کی سزا تھی۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر لازمی کریے گا۔ شکریہ۔